में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ विंडो। ठीक है, यानी कि विंडो की संरचना। तो विंडो की संरचना के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है कंप्यूटर की तो पिछली क्लास में जाकर आप डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ जो स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर विंडो की बात की जाए तो विंडो होती क्या है। यहाँ पर देखिए विंडो इस तरीके से हमारा डिस्प्ले होता है। ठीक है, और डिस्प्ले में देखिए यहाँ पे तो जो आयताकार भाग होता है, ठीक है, तो इसमें कई आपके प्रोग्राम, आपकी सूचनाएं क्या होती है इसमें प्रदर्शित होती रहती हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरीके डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर मॉनिटर का आपका क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, मॉनिटर, तो मॉनिटर का ये डिस्प्ले होता है जिसमें, तो यहाँ पे अगर बात की जाए मॉनिटर की तो मॉनिटर हमारा इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मॉनिटर होता है ये, और ये आपकी डिस्प्ले होती है। तो इसमें जो यहाँ पर देखिए, तो सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो पट्टी सी होती है। यहाँ पर अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपका ऊपर की पट्टी को बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, टाइटल बार। तो इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। और इधर जो होता है हमारा ये साइड जो होती है इसे बोलते हैं दायां पैन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दायां पैन। तो इसे दायां पैन बोलते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसे दायां पैन बोलते हैं। और इधर की जो साइड होती है इसे बोलते हैं हम बायां पैन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बायां पैन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ बटन से दिए होते हैं इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर आपके जैसे रिसेंट वगैरह यहाँ पे बहुत सारे वो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे वो दिए होते हैं। तो इन्हें जो बोलते हैं हम कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दो बटन होते हैं, तो इन्हें जो बोलते हैं हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आपके, कंट्रोल बटन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कंट्रोल बटन बोलते हैं, यहाँ पर जो आपके ये दिए होते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल बटन होते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको, मॉनिटर में क्या क्या आपका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे टाइटल बार की। तो टाइटल बार यहाँ पर होता क्या है, अगर उसकी बात करूँ टाइटल बार की, तो टाइटल बार होता क्या। देखिए यहाँ पर अगर टाइटल बार की बात करूँ तो टाइटल बार विंडो के सबसे ऊपरी भाग की पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, तो विंडो की सबसे ऊपर की पट्टी को, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, विंडो की सबसे ऊपर की पट्टी को, विंडो के सबसे ऊपर की पट्टी बताई थी मैंने आपको, ये जो ऊपर की होती है ये आपकी टाइटल बार होता है। ठीक है, सबसे ऊपर की पट्टी क्या होती है आपकी, सबसे विंडो के सबसे ऊपर की पट्टी, सबसे ऊपर की पट्टी। ठीक है, जो पट्टी होती है वो आपकी टाइटल बार होती है। ठीक है, तो विंडो देखिए प्रत्येक विंडो का एक विशेष नाम होता है जो इस बार में आपका प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो प्रत्येक विंडो का क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करूँ प्रत्येक विंडो का, ठीक है, प्रत्येक विंडो का एक विशेष नाम होता है। प्रत्येक विंडो का आपका क्या होता है, एक विशेष नाम होता है। ठीक है, विशेष क्या होता है, नाम होता है प्रत्येक विंडो का। ठीक है, जो आपको इस बार में प्रदर्शित होता है। ठीक है, जो इस बार में प्रदर्शित होता है, जो क्या होता है आपका, इस बार में आपका क्या होता है, प्रदर्शित होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बात आती है कंट्रोल बटन्स की। तो कंट्रोल बटन्स की यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए पॉइंट है, इनको नोट करते चलना। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल बटन्स की। तो जो मैंने आपको बता रहा हूँ सारे आपके एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन होते क्या हैं, अगर उसकी बात की जाए कंट्रोल बटन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंट्रोल बटन की बात करूँ तो कंट्रोल बटन क्या होते हैं, देखिए कंट्रोल बटन जो होते हैं आपके विंडो के टाइटल बार के बाईं ओर 3 कंट्रोल बटन बने होते हैं। ठीक है, तो विंडो के टाइटल बार के बाईं ओर, ठीक है, विंडो के यहाँ पर नोट कर लेना, ऊपर बताया था मैंने आपको, विंडो के टाइटल बार के, ठीक है, यहाँ पर नोट करना, टाइटल बार के बाईं ओर। ठीक है, किधर आपके बाईं ओर 3 बटन, कितने होते हैं आपके, 3 कंट्रोल बटन बने होते हैं। 3 आपके कंट्रोल
बटन, ठीक है, कंट्रोल बटन आपके बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम कंट्रोल बटन कहते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? अगर नाम की बात करूं, उनके नाम, तो उनके जो नाम होते हैं यहाँ पर नोट कर लेना। इसमें एक होता है क्लोज, ठीक है, आपका क्या होता है, आपका क्लोज बटन होता है, ठीक है। तो आपका क्लोज बटन किस तरीके से होता है, अगर उसकी बात करें तो ये आपका गुणा का निशान सा होता है, क्लोज, ठीक है। उसके बाद एक बटन होता है आपका मिनिमाइज, ठीक है, क्या होता है आपका मिनिमाइज, यहाँ पर नोट कर लेना, मिनिमाइज बटन होता है। तो मिनिमाइज जो बटन होता है वो किस तरीके से होता है, आपका माइनस का बटन सा होता है, ठीक है, मिनिमाइज। और एक होता है आपका मैक्सिमाइज, ठीक है, एक क्या होता है बटन आपका मैक्सिमाइज, ठीक है। तो मैक्सिमाइज बटन होता है, ये आपका प्लस की तरह होता है, ठीक है, कैसे होता है आपका प्लस की तरह, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इनके देखिए, क्लोज बटन को क्लिक करने से क्या होता है, आपकी जो विंडो बंद हो जाती है। मिनिमाइज करने से क्या होता है, विंडो आपके अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, ठीक है, और लॉन्चर के एक रूप में नहीं प्रदर्शित होती है, ठीक है। और मैक्सिमाइज की अगर बात करूं तो मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करके विंडो पूरी स्क्रीन पर आपकी आ जाती है, कंट्रोल बटन आपके स्वयं विंडो से हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज कर सकते हैं विंडो को, इससे विंडो क्या होती है आपकी, अगर इसकी बात करूं तो विंडो क्लोज होती है, ठीक है। इससे क्या होती है आपकी विंडो क्लोज होती है, विंडो मिनिमाइज होती है, ठीक है। विंडो की यहाँ पे बात करें, विंडो यहाँ पे अगर बात करें विंडो, तो विंडो देखिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज से क्या होता है, अस्थायी रूप से बंद होती है, ठीक है, विंडो आपकी अस्थायी रूप से बंद होती है, ठीक है, अस्थायी। अगर यहाँ पे बात करें अस्थायी रूप से बंद, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अस्थायी रूप से आपकी क्या होती है, अस्थायी रूप से आपकी बंद होती है। और यहाँ पर अगर मैक्सिमाइज की बात करें तो यहाँ पर विंडो पूरी स्क्रीन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो विंडो पूरी स्क्रीन पर हो जाती है, इस पर अगर मिनिमाइज क्लिक करेंगे तो विंडो आपकी पूरी स्क्रीन पर क्या हो जाती है, ठीक है, तो पूरी स्क्रीन पर हो जाती है विंडो, ठीक है, पूरी स्क्रीन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे बायां पैन की। तो बायां पैन क्या होता है, यानी कि लेफ्ट पैन की अगर यहाँ पे बात करें, लेफ्ट पैन, तो यहाँ पर अगर बात करें लेफ्ट पैन, तो लेफ्ट पैन होता क्या, देखिए लेफ्ट पैन की बात करूँ तो विंडो का बायां पैन जो होता है आपका, जो विंडो का लेफ्ट पैन है, यहाँ पर अगर बात की जाए विंडो का बायां पैन, विंडो, तो यहाँ पे अगर बात करें विंडो के बायां पैन की, विंडो का बायां पैन, ठीक है। तो बायां पैन जो होता है, अगर इसकी बात करूँ, देखिए ये आपका डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट, या आपका डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, यहाँ पर नोट करते चलना, म्यूजिक, म्यूजिक, पिक्चर, पिक्चर, वीडियो, वीडियोज, ट्रैश, वीडियोज, ट्रैश, नेटवर्क, नेटवर्क, रिसेंट, रिसेंट, ठीक है। तो विकल्पों को शामिल करता है जो आपके रिसेंटली प्रोग्राम में खोले गए हैं, ठीक है। तो रिसेंट यहाँ पर अगर बात करूँ, और आपका रिसेंट विकल्पों को इसमें क्या करता है, ये शामिल करता है, ठीक है, विकल्पों को शामिल करता है, ठीक है। तो विकल्पों को ये आपका शामिल करता है, शामिल करता है, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, विकल्पों को क्या करता है आपका शामिल करता है जो रिसेंटली में प्रोग्राम खोले गए हैं, ठीक है, शामिल करता है जो रिसेंटली में हमारे प्रोग्राम क्या हैं खोले गए हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, रिसेंटली में जो हमारे प्रोग्राम खोले जाते हैं, में प्रोग्राम खोले गए हैं, तो उनको यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आता है आपका दायां पैन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नोट करना दायां पैन, यानी कि राइट पैन की यहाँ पे बात करें, राइट पैन,
तो राइट पैन का क्या होता है, यहाँ पर राइट पैन को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो राइट पैन से क्या होता है कि ये सबसे बड़ा पैन है, ठीक है, ये क्या है आपका सबसे बड़ा पैन है, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा पैन है, ठीक है, सबसे बड़ा पैन है। ये उन फाइलों और डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये उन फाइलों, ये क्या करता है आपका उन फाइल, ठीक है, उन फाइल को और डायरेक्टरियों को, ठीक है, और आपका डायरेक्टरियों को क्या करता है आपका ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, प्रदर्शित करता है आपका राइट पैन, ठीक है, जो वर्तमान में क्या होती हैं, जो वर्तमान में आप ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्तमान में क्या करते हैं आप ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्तमान में आप ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, ब्राउज कर रहे हैं इनके देख रहे हैं, ठीक है। फाइल्स में डायरेक्टरी नेगेटिव करने के लिए दायां पैन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नोट कर लेना, फाइल में डायरेक्टरी नेविगेट करने के लिए, यानी कि कोई भी फाइल में डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी नेविगेट करने के लिए, दायां पैन, ठीक है, के लिए क्या करते हैं हम दायां पैन, के लिए दायां पैन। तो दाएं पैन और बाएं पैन के आइकन पर हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और आपके दाएं पैन या आपके बाएं पैन के आइकन पर क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, ये करते हैं इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट आपके पॉइंट थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आप नोट करना रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो रनिंग एप्लीकेशन की यहाँ पे बात करूँ तो रनिंग एप्लीकेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए रनिंग एप्लीकेशन एक पॉइंट डाल लेना, यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन होती क्या है, यहाँ पर पॉइंट डालेंगे रनिंग एप्लीकेशन। तो रनिंग एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़े से एक दो क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना रनिंग एप्लीकेशन। तो रनिंग एप्लीकेशन की अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए रनिंग एप्लीकेशन वो होता है यदि आप लॉन्चर से एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं तो आपको इच्छित एप्लीकेशन के आइकॉन पर क्लिक करना होगा, उस एप्लीकेशन से संबंध आपको विंडो प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप डैश के द्वारा एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो लॉन्चर के टॉप पर स्थित आइकन पर क्लिक करके डैश को खोलेंगे। जब डैश खुल जाएगा तो सर्च बार में जिस भी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करेंगे और कुंजी दबाएंगे। ऐसा करने से एप्लीकेशन से आपको संबंध विंडो क्या होगी दिख जाएगी, ठीक है। तो रनिंग एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी लॉन्चर से एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन को हम क्या कराते हैं, रनिंग एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन को, यहाँ पर अगर बात करें कोई भी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, ठीक है, क्या कराने के लिए आपको रन कराने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन के आइकॉन पर क्लिक करना होता है, तो उस एप्लीकेशन के आइकन पर तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, उस एप्लीकेशन के आइकन पर हमें क्लिक करना होता है, ठीक है, आइकन पर क्लिक करना होता है। तो जब भी तो उससे वो आपकी रन होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लिक करना होता है।
तो जब भी वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आज के, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए कुछ सेटिंग है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने करते हैं, तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग है, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लें थोड़ा सा, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लें ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग। जो हम यहाँ पर करते हैं, कुछ सेटिंग है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम करते हैं, तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। थोड़ा सा आपको मैं इसमें भी लिखवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो इसकी सुविधा क्या होती है, तो इसमें हम, तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में हम इस सेटिंग को करते हैं। ठीक है, कहाँ पर करते हैं हम ये सेटिंग जो करते हैं, सिस्टम सेटिंग में करते हैं। ठीक है, ये सेटिंग कहाँ पर होती है हमारी, सिस्टम सेटिंग में। ठीक है, सिस्टम सेटिंग में, तो सिस्टम सेटिंग में होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग कहाँ होती है आपकी, सिस्टम सेटिंग में आपकी होती है। इसमें हम देखिए क्या क्या कर सकते हैं सिस्टम सेटिंग में। तो इसमें हम आपका जो हो गया, देखिए तो आपकी माउस, ठीक है, माउस हो गया, या आपका डिस्प्ले हो गया, ठीक है, डिस्प्ले हो गया, या साउंड हो गया, ठीक है, साउंड हो गया, या आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है, नेटवर्क हो गया, या टाइम हो गया, या डेट हो गया, टाइम डेट, ठीक है, कीबोर्ड डेट, या आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की सेटिंग की जा सकती है। ठीक है, इसमें कैसे है कि सेटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड की इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, सेटिंग कर सकते हैं इसमें सिस्टम सेटिंग में। अब कौन कौन सी सेटिंग होती हैं वो मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए अगर हमें क्या करना है, अगर माउस की हमें सेटिंग बदलनी है, ठीक है, तो माउस की अगर यहाँ पे बात करें, माउस सेटिंग, यहाँ पे अगर बात करें माउस सेटिंग की, तो हमें अगर माउस की सेटिंग बदलनी है कुछ भी, ठीक है, तो माउस की कुछ भी बदलना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो माउस का आपका एक इनपुट डिवाइस वो मैंने आपको लिखवा दिया था। ठीक है, और इसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्तर पर जाने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, तो जो यहाँ पर हमें विंडो होगी, तो उसके बाद विंडो के हार्डवेयर भाग में जाएंगे। ठीक है, माउस के लिए कहाँ पर जाएंगे, आपका विंडो के सीटे पहले आपके सिस्टम सेटिंग के लिए सिस्टम सेटिंग, माउस सेटिंग, ठीक है, तो उसमें कहाँ जाएंगे हम, हार्डवेयर में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे इसकी बात की जाए, तो आपके हार्डवेयर में जाएंगे। ठीक है, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बाद यहाँ पे बात की जाए, हार्डवेयर के बाद माउस एंड टच पैड आइकन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हार्डवेयर के बाद कहाँ पर जाएंगे, आपकी माउस एंड टच पैड, ठीक है, माउस एंड आपका टच पैड पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, माउस एंड टच पैड, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद हम इसकी जनरल सेटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस विंडो के यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये दिखाई देगा माउस एंड टच पैड। उसके बाद हम जो जाएंगे इसके विंडो के जनरल भाग में दिए गए प्राइमरी बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जनरल होगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका जनरल। ठीक है, तो जनरल के बाद यहाँ पर आपका होगा प्राइमरी बटन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका प्राइमरी बटन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका प्राइमरी बटन। ठीक है, तो प्राइमरी बटन्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्राइमरी बटन पर क्लिक करेंगे, और साथ ही डबल क्लिक की स्पीड को भी धीमा या तेज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद इसकी सेटिंग को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हम सेटिंग को, तो उसके बाद पॉइंटर स्पीड, यहाँ पर स्पीड को तेज़ या धीमी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम सेटिंग उसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जा कर के हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में जाएंगे माउस सेटिंग के लिए, हार्डवेयर, फिर माउस टच पैड में, फिर जनरल, फिर प्राइमरी बटन, फिर उसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसके देखिए स्पीड को तेज, ठीक है, तो स्पीड को हम तेज कर सकते हैं,
या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड को स्लो या तेज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड तेज स्लो कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। बस इसमें इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखवाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बात करना डेट और टाइम बदलना, ठीक है। टाइम एंड डेट सेटिंग, यहाँ पे अगर बात करें सिस्टम डेट एंड टाइम सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यह की बात करें डेट और टाइम सेटिंग की, ठीक है। डेट और आपकी टाइम सेटिंग की यहाँ पे बात की जाए, डेट एंड टाइम सेटिंग। तो यहाँ पे अगर बात करें डेट एंड टाइम सेटिंग की, तो उसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ डेट और टाइम सेटिंग की, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए। तो उसके लिए जो सबसे ऊपरी बाएं पैनल के कोने में हम समय जो हमारा दिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम एंड डेट सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड डेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, टाइम एंड डेट दिखाई देगा, ठीक है। टाइम एंड हमें डेट यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देखिए, तो इस पर जाएंगे, उसके बाद सिस्टम या आप टाइम एंड डेट पर जा कर के इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम सेट कर सकते हैं, टाइम एंड डेट पर जाकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जाकर सेट कर सकते हैं, या तो सेट कर सकते हैं। अब किस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पर उसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम एंड डेट पर हम गए, टाइम एंड डेट, यहाँ पर जो आता है आपका टाइम एंड आपका डेट। उसके बाद जो आपको दिखाई देगा टैब के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली, या तो हम इसको टाइम एंड डेट पे कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो हम इसको ऑटोमेटिकली फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, तो इंटरनेट के द्वारा सेव कर सकते हैं, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम द इंटरनेट, तो इंटरनेट के द्वारा सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका डे टू टाइम स्वैत ही अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। या हम इसमें आपके मैन्युअल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें हम मैन्युअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या कर सकते हैं, इसमें हम मैन्युअली सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली सेटिंग की अगर यहाँ पे बात करूँ, मैन्युअली सेटिंग, तो मैन्युअली सेटिंग के लिए क्या करूँगा मैं, डेट और टाइम को जोन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसमें टाइम, ठीक है, टाइम डेट और आपको जोन को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जोन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जोन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जोन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन्यू बार में घड़ी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अगर हम मेन्यू बार में घड़ी को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। मेन्यू बार है हमारा, यहाँ पर अगर बात करें मेन्यू बार में अगर हम घड़ी प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। घड़ी को करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसकी बात करूँ तो उसके लिए क्या होगा, मेन्यू बार में अगर चाहते हैं तो टाइम एंड डेट विंडो के क्लॉक टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, टाइम अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो टाइम और डेट, तो टाइम और डेट विंडो के क्लॉक टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। टाइम एंड विंडो के क्लॉक टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लॉक टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लॉक टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, क्लिक करेंगे, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर केवल घड़ी, आप मेन्यू बार में केवल घड़ी और महीने के कैलेंडर को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेट एंड टाइम के क्लॉक पर वहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, उसको कुछ भी दिन महीना आप यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टाइम फॉर्मेट के लिए टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो टाइम फॉर्मेट, तो यहाँ पर अगर बात करें टाइम फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका 12 हॉर्स या आपका 24 हॉर्स कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 हॉर्स यहाँ पर कर सकते हैं या हम 24 हॉर्स यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, इसमें हम कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, सिस्टम प्रॉपर्टी को यहाँ पे इसी पॉइंट देखिए, ये आपका टॉपिक, इसमें मैंने ये पॉइंट जो है पूरे हो गए। उसके बाद आगे नोट करना डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को बदलना, ठीक है। अगर हम चेंजिंग करना चाहते हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में तो कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर नोट हेडिंग डाल लेना, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट करते चलना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कैसे करते हैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज डिस्प्ले की, देखिए अब इसमें हम क्या क्या बदल सकते हैं। तो इसमें हम वॉल पेपर बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वॉल पेपर, आपका क्या हो गया वॉल पेपर, ठीक है। तो वॉल पेपर बदल सकते हैं, या आपका स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को हम चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर, तो स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। कलर, फ़ॉन्ट, ठीक है, कलर बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, ठीक है, कलर, फ़ॉन्ट, तो सभी कार्य प्रॉपर्टी के इसमें हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सिस्टम सेटिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सिस्टम सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे, विंडो प्रदर्शित होगी। उसके बाद पर्सनल भाग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर जाएंगे हम, पर्सनल भाग में जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर जाएंगे अब, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे पर्सनल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं पर्सनल में, पर्सनल के बाद अविरेंस आइकन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करेंगे, अविरेंस जो यहाँ पर लिखा होगा उस पर हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अविरेंस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। अविरेंस, अविरेंस में जब जाएंगे उसके बाद क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर विंडो दिखेगी, तो उसमें जा कर के हम यहाँ पर आपका वॉलपेपर और बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको चाहे तो आप वॉलपेपर, ठीक है, वॉलपेपर, या आप चाहते हैं यानी कि स्क्रीन सेवर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर चाहे आप स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन सेवर, तो स्क्रीन सेवर भी यहाँ पर चुन सकते हैं इसमें जा कर के, ठीक है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीन की रेजोल्यूशन, ठीक है, तो स्क्रीन की क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन, उसमें कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं इसकी रेजोल्यूशन की, यहाँ पे बात करूँ तो रेजोल्यूशन कैसे चेंज करेंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर यहाँ पे बात की जाए, स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करूँ उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, ठीक है। तो उसके लिए सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले सिस्टम सेटिंग, ठीक है। तो सिस्टम सेटिंग में जब जाएंगे, सिस्टम सेटिंग के बाद जब हम जाएंगे हार्डवेयर में डिस्प्ले आइकन पर क्लिक करेंगे, ठीक, कहाँ पे करेंगे आप, हार्डवेयर में डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में कहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले आइकन पर, ठीक है। उसके बाद क्या पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले आइकन पर, डिस्प्ले आइकन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विंडो जो प्रदर्शित होगी डिस्प्ले की, तो उसमें डिस्प्ले की आपकी यहाँ पर विंडो प्रदर्शित होगी। उसके बाद हम इसमें विंडो की स्क्रीन के रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अप्लाई पर हमें क्या चेंज कर सकते हैं और बाद में अप्लाई पर क्लिक करना होता है, ठीक है। चेंज कर सकते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं अप्लाई पर, उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, इसमें अगर हमें उसकी टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के साइज़ को परिवर्तित करना है, यानी कि जो उसका टेक्स्ट है उसको परिवर्तित करना है साइज़ को, यानी कि टेक्स्ट साइज को चेंज करना है, ठीक है, साइज
चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। टेक्स्ट साइज को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर अगर बात करें टेक्स्ट साइज की चेंज की, तो उसको कैसे चेंज करते हैं उसको भी यहाँ पर नोट करें। देखिए इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सिस्टम सेटिंग में, ठीक है, सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम भाग में जो आपका दिया होता है, उसके बाद किस में दिया था आपका, सिस्टम, ठीक है, जो सिस्टम भाग में दिया होता है सिस्टम, ठीक है, तो सिस्टम भाग में जो दिया होता है आपका यूनिवर्सल एक्सिस, ठीक है, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, यूनिवर्सल एक्सिस पर, यूनिवर्सल एक्सिस पर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सिस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर ले चलना, ठीक है, एक्सिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद विंडो के स्कैनिंग टैब में लार्ज टेक्स्ट को बटन को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद आगे जो जाना है, उसके बाद कहाँ पर क्लिक करना है, स्कैनिंग टैब पर, ठीक है, स्कैनिंग टैब पर हमें क्लिक करना है, ठीक है, स्कैनिंग टैब से लार्ज टेक्स्ट को ऑन करना है, ठीक है, टैब से लार्ज टेक्स्ट को, लार्ज टेक्स्ट बटन को ऑन करना है, ठीक है, ऑन करना है, ठीक है। तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कल हम बात करेंगे उबंटू प्रोग्राम को ऐड या रिमूव करने के बारे में। अगर आप चैनल पर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ इसी में, और हम इसका 1-2 दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो फिर इसमें मैं आपका आगे कराऊंगा अगला टॉपिक, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे बाद में। अभी जितना भी देखिए, जितना भी करा रहा हूँ सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको थ्योरी में आपको बताना, फिर आपको ऑब्जेक्टिव और आपको फिर 1 नाइलर में आपका करा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।